हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टॉक पास चैनल में। तो आज हम आ गए हैं अपने नए कंपनी के साथ, जिसका नाम है स्टर्लिंग विल्सन। स्टर्लिंग विल्सन एक कंपनी जो है कि सोलर सेक्टर में, आज जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सोलर सेक्टर ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हमने सोचा कि चलो इस कंपनी के बारे में जानते हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन। तो ये कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 1920 में बनी थी। जो मिस्टर दारूवाला जी जो थे, उन्होंने बनाया था इस कंपनी को एज अ विल्सन इलेक्ट्रिक वर्क्स। विल्सन इलेक्ट्रिक वर्क्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर उस ज़माने में काम करता था। किसके लिए? सपूरजी पलुंजी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, जो कि ओन बाय द मिस्टर मिस्त्री। ये कंपनी 1971 में मर्ज हो गई विथ जो कि स्टर्लिंग ग्रुप है। सपूरजी पलुंजी ग्रुप, सपूरजी पलुंजी जो ग्रुप है उनके साथ मर्ज हो गई और एक नया कंपनी क्रिएट हुआ जिसे स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी कहा जाने लगा। तो ये कंपनी आगे चल के इन्होंने अपना एक नया डिवीज़न बनाया जो कि फोकस खाली करता है सोलार सेक्टर में। तो इन्होंने इनका ज़्यादातर बिजनेस जो है मिडल ईस्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इस एरिया में है, जो कि काफ़ी मोर देन 25 कंट्रीज़ में ये कवर करते हैं। आगे चल के ये, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ईपीसी पावर हाउस, ग्लोबल ईपीसी पावर हाउस बना। और 2011 में इन्होंने क्या किया, जो कि इन्होंने एक नया डिवीज़न बनाया विल्सन सोलार लिमिटेड करके, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार लिमिटेड करके। और 2017 में इन्होंने डीमर्ज कर दिया, मतलब इस कंपनी को इन्होंने अलग कर दिया और एक दुनिया की एक लीडिंग सोलार ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी बनी है। और ये कंपनी अभी फ़िलहाल बहुत सारे सेक्टर में काम करती है, जैसे कि हाइब्रिड एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज एंड वेस्ट एंड एनर्जी में बहुत सारे सेक्टर में काम करती है। तो चलिए, हम इस कंपनी के बारे में तो थोड़ा हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इस कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल डेटा और थोड़ा इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम आ जाते हैं स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी है जो लीडिंग एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडर है वर्ल्ड वाइड। और ये ऑल्सो काम करते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो ज़्यादातर जो इनके जो रेवेन्यूज़ आते हैं 95% जो होते हैं वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से ही आते हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं, यूटिलिटी स्केल सोलार होता है, रूफटॉप सोलार होता है, फ्लोटिंग सोलार होता है, सोलार और एनर्जी स्टोरेज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूटिलिटी स्केल सोलार, ये मतलब होता है कि जो मोर देन 10 मेगावाट्स के जो एनर्जी जो जनरेशन होता है उसके लिए यूटिलिटी स्केल सोलार उसे बोला जाता है। और दूसरा, इनका जो 5% जो रेवेन्यू आता है वो ओईएम से आता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से। और ये लीडिंग मार्केट पोजीशन में है, मोर देन 2250 प्रोजेक्ट्स से कमीशन कर चुके हैं अब तक। और 10,000 विद द कैपेसिटी ऑफ 10,100 मेगावाट के। और इनके पास जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पोर्टफोलियो है वो भी 8 गीगावाट का है। अगर हम ज्योग्राफी बैकअप देखें तो कम्प्लीटली 54% जो कैपेसिटी इनका सिचुएटेड है वो इंडिया में है, और मेना से 30% आता है, यूएस लैटिन, बाकी जगह से भी इनका जो है प्रोजेक्ट ये मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इनका अच्छा खासा जो बिजनेस है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, और उसके बाद अमेरिका, इंडिया और काफ़ी जगह से ये कवर करते हैं। तो जैसा कि नीचे देख रहे हैं 70% जो इनका बिजनेस है वो ऑस्ट्रेलिया से ही आता है। और आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके जो ईपीसी बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो करेगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे नीचे एक बहुत बड़े ग्रुप ने इसे अक्वायर करते जा रही है। जो ऑलरेडी सपूरजी ग्रुप काफ़ी बड़ी है, बट एक बड़े ग्रुप ने भी इसे रिसेंटली धीरे धीरे अब इसको अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया।
तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 7,000 है और करंट प्राइस है 395। इनका आईपीओ आया था 2019 में, जो लगभग 700 के आजू बाजू में आया था, जो कि ऑलमोस्ट ये अभी आधा हो चुका है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे अभी अवेलेबल है। इसका बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 23 है। और बाकी कुछ खास अभी परफॉर्मेंस तो इस कंपनी ने नहीं किया है, बट आगे लग रहा है कि जैसे जैसे सोलार सेक्टर में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और एक नए बड़े ग्रुप ने इसे अब कुछ शेयर्स मतलब लगभग 40% तक अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, तो आगे चल के कंपनी अच्छा करने को कर सकती है इस कंपनी। तो जरा हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेज में ये कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल थी, बट धीरे धीरे ये इनका प्रॉफिट्स का घटने लगा, जो कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 से ये माइनस में आ गया, -347, -76 और -285। तो इसके सब ये फाइनेंशियल डेटा है। आप आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो आप इधर देख सकते हैं कि जैसा अगर हम 2021 में देखें तो इनका जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 69.36 है, जो कि अब बढ़ के 74.10 हो गया। ये क्यों हो गया? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़े ग्रुप ने, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उनकी जो नई कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार, उन्होंने धीरे धीरे इसे स्टेक इसमें बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये लगभग 40, अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे 15% दिख रहा है, बट ये अपना स्टेक 40% तक करने वाले हैं। और तो ये कंपनी अब ऑफिशियली इनके जो प्रमोटर हो जाएंगे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगी, जो कि उनकी जो नई कंपनी है जो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार लिमिटेड, उसके अंडर में आ जाएगी। और रिलायंस बहुत ही अग्रेसिव है इस सेक्टर में। और पब्लिक होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जो कि अच्छी बात है। तो ये वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जा रही है ये कंपनी। तो फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में? प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।